प्रमुख विशेषता क्या है? दरअसल राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में ही हुआ है। तो ये नागर शैली की विशेषता के बारे में हम जानेंगे। उत्तर भारत में जो शैली विकसित हुई उसे हम नागर शैली कहते हैं और ये हिमालय पर्वत से लेकर के आप देखेंगे कि महाराष्ट्र तक, जो महाराष्ट्र कर्नाटक का एरिया है, यानी विंध्य पर्वत श्रेणी तक ये फैला हुआ था। तो विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर हिमालय पर्वत के बीच में यहाँ पर जो मंदिर शैली निर्मित हुई, तो उसमें हम देखेंगे कि जगती का होना, जैसे कि मंदिर बनाया जाता था तो जमीन पर से ही नहीं शुरू कर दिया जाता था, उसे ऊंचाई पर बनाया जाता था। मंदिर के लिए ऊंचा बनाया जाता था और उसे कहते थे जगती। और देखेंगे आप कि कई सीढ़ियों पर चढ़ के जाना पड़ता था मंदिर पर, तो जगती होता था, फिर उसके ऊपर पीठ होता था। और फिर यहाँ से आप जाएंगे तो पहले आप मंडप में जाएंगे और मंडप भी एक नहीं बल्कि 3-3 मंडप होते थे और मंडप में आप प्रवेश करेंगे। फिर मंडप जो होता था कहाँ, तो गर्भगृह के सामने होता था और ये आयताकार मंडप। और मंडप में जाने के बाद में आप जैसे अंदर जाते हैं तो वो गर्भगृह होता है। तो गर्भगृह के ऊपर आप देखेंगे कि एक बड़ा सा शिखर होता है जो बहुत ही ऊंचा होता है। तो यही है शिखर। ये मतलब जो मंदिर निर्माण कला की महत्वपूर्ण विशेषता है नागर शैली की, कि शिखर बहुत लंबा होता है और शिखर के ऊपर ऐसे गोलाकार होता है, उसे हम आमलक कहते हैं। और आमलक के ऊपर ऐसे कलश होता है। तो आमलक होता है और आमलक के ऊपर कलश होता है। आमलक क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये जो गोलाकार भाग होता है उसे आमलक कहते हैं और उसके ऊपर जो शिखर होता है, जो गोल होता है, उसे शिखर कहते हैं। और ये पाइप के आकार का होता था उसे आमलक कहते थे, जो कि आपने देखा होगा घुमावदार ऐसे पाइप के डिजाइन का होता था, तो क्षैतिज रूप से, तो उसे हम आमलक कहते थे। तो आमलक में और जो शिखर होता था तो सबसे ऊपर शिखर होता था और एक झंडा भी लगा रहता था हिंदू मंदिर में। तो हिंदू मंदिर निर्माण कला की 3 शैलियां हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो ये जो नागर शैली है, तो नागर शैली में आप देखेंगे कि कुआं नहीं होता है परिसर के अंदर और बाहर दीवार भी नहीं होते हैं, ये इसकी विशेषता है। और गंगा जमुना की मूर्तियां बनाई जाती हैं गर्भगृह के बाहर, गंगा जमुना की मूर्तियां, ये नागर शैली की विशेषता है। और नागर शैली की एक खास विशेषता यह भी है कि यहाँ पर जो प्रदक्षिणा पथ होता है तो वो ढका हुआ नहीं होता है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, गर्भगृह के चारों तरफ जो आप चक्कर लगाते हैं मंदिर में जाने के बाद, तो वही होता है प्रदक्षिणा पथ। आपने ध्यान दिया होगा ऊपर से ढका हुआ होता है। राम मंदिर में भी ऐसा ही है। तो राम मंदिर कोई नई निर्माण कला नहीं है बल्कि ये नागर शैली में बनाया गया है और यहाँ पर किसी धातु का प्रयोग नहीं करके बनाया गया है, बल्कि राम मंदिर को पूरी तरह से, जो भी राम मंदिर बनाया गया है तो उसमें आप देखेंगे कि पत्थर का ही प्रयोग किया गया है, बड़े बड़े टुकड़े का, और उसे एक दूसरे पर ऐसे इस प्रकार से फंसा कर रखा गया है कि उसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है गारे की या किसी चीज की। तो वो ऐसे ही केवल एक के ऊपर एक पत्थर को फंसा करके और बनाया गया है रख करके। तो यही है नागर शैली, और नागर शैली की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।